देखिए क्लास, टॉपिक है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, व्हेन वी कनेक्ट द एंड्स ऑफ अ मेटेलिक वायर टू अ बैटरी, अ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर इज इस्टेब्लिश्ड। हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जब हम किसी मेटेलिक वायर के एंड को किसी बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक फील्ड इस्टेब्लिश हो जाती है। ठीक है, द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी डज नॉट गिव एन एक्सेलरेटेड मोशन टू द इलेक्ट्रॉन्स बट simply gives them a drift, that is a small constant velocity along the length of the wire opposite to the electric field. This average velocity of the electron is called as drift velocity of the electron. सबसे पहले तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है आप ये समझ लीजिए कि जब हम किसी वायर, कोई मेटेलिक वायर है, ठीक है, उसको जब हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इस्टेब्लिश हो जाता है। और जैसे ही वो इस्टेब्लिश होता है तो उसके अंदर के जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं। जैसे कि हमने पहले आपको बताया था कि मेटल में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूव करते रहते हैं, इसलिए उनकी थर्मल वेलोसिटी 0 होती है। ये हम पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, लेकिन जब हम बैटरी से उसको कनेक्ट कर देते हैं तो थर्मल वेलोसिटी के साथ साथ उसको एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी भी मिल जाती है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एक एक्स्ट्रा वेलोसिटी मिल जाती है और उसी वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन जो हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, जिस वेलोसिटी को हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ओके, उसके बाद F इक्वल टू m इंटू ए होता है, क्योंकि जब वो मूव कर रहे हैं तो कोई ना कोई फोर्स के कारण मूव कर रहे हैं, तो वो फोर्स कितना होता है, मास इंटू एसेलरेशन। तो एसेलरेशन कितना हो जाएगा, F अपॉन m हो जाएगा। F की जगह पर हम E लिख सकते हैं, QE होता है। F इक्वल टू क्या होता है, QE होता है, चार्ज के फॉर्म में है ना, तो Q की जगह पर हम स्मॉल e लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है, और माइनस इसलिए लगाया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो F इक्वल टू माइनस ई अपॉन m हो जाएगा। ओके, उसके बाद सपोज एट एनी इंस्टेंट वेलोसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज़ v1। अगर किसी भी मेटेलिक वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी, किसी एक फ्री इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी हम ले लें u1 प्लस a τ1। u1 क्या है, जो बिना बैटरी के जिस वेलोसिटी से फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करता है वो वेलोसिटी है u1। बिना बैटरी के जब फ्री इलेक्ट्रॉन मेटेलिक वायर में मूव करता है, थर्मल वेलोसिटी जिसको बोलते हैं, वो है u1। ठीक, और जब बैटरी से कनेक्ट हो गया तो उसमें क्या आ गया, a τ1, ए वेलोसिटी ये जुड़ गई उसमें। ठीक, तो टोटल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, v1 इक्वल टू u1 प्लस a τ1। दूसरे पार्टिकल की u2 प्लस a τ2, इसी तरह सारे पार्टिकल्स की हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी, vd इक्वल टू इन सब की जो टोटल वेलोसिटी है वो क्या कहलाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, v1 प्लस v2 प्लस सो ऑन अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n। ठीक है, ये हो जाएगी एवरेज वेलोसिटी तो होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो ये n। उसके बाद v1 की वैल्यू u1 प्लस a τ1, v2 की u2 प्लस a τ2 प्लस सो ऑन अपॉन n हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए u1 प्लस u2 एक साथ ले लिया अपॉन n, प्लस a कॉमन ले लिया, τ1 प्लस τ2 प्लस सो ऑन अपॉन n एक साथ ले लिया। u1 प्लस u2 अपॉन n 0 होगी, क्योंकि अगर हम मेटेलिक वायर को बैटरी से कनेक्ट ना करें तो उसमें थर्मल वेलोसिटी 0 हो जाती है, क्योंकि कोई इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है तो कोई इधर मूव करता है, फिर कोई इधर मूव करता है, फिर कोई इधर मूव करता है, यानी कि एक वेलोसिटी पॉजिटिव में, दूसरी निगेटिव में, फिर पॉजिटिव में, फिर निगेटिव में, इस कारण टोटल वेलोसिटी हो जाती है 0। तो मेटेलिक वायर में थर्मल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की क्या होती है, 0 होती है। ठीक, प्लस a τ हो गया, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू आ गई a τ। ठीक है, ये होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। ओके, a एक्सेलरेशन और τ क्या हो गया हमारा, टाइम इंटरवल। ओके, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू a τ। उसके बाद ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड मोबिलिटी में क्या रिलेशन है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू a τ हम अभी प्रूफ कर चुके हैं। a की जगह पर हम e अपॉन m लिख सकते हैं। ठीक, तो ये e अपॉन m हमने एक साथ, और तो e τ अपॉन m एक साथ ले लिया, कैपिटल E इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बाहर कर दी। ठीक, तो ये जो कांस्टेंट है e τ अपॉन m यही कहलाता है मोबिलिटी, जिसको हम म्यू ई से डिनोट करते हैं। तो देखिए, द टर्म e τ अपॉन m इक्वल टू म्यू ई इज़ अ कांस्टेंट इज़ नोन एज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और इसकी जो यूनिट है मोबिलिटी इज़ ऑलवेज पॉजिटिव एंड इट्स SI यूनिट इज़ मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड। ओके।